Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. भारत ने बोला हम नहीं आएंगे यार तुम्हारे यहाँ, कहानी खत्म हो गई। पाकिस्तान को भी ये कहना चाहिए था कि तुम एशिया कप के लिए नहीं आओगे, हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने बोला बहुत कुछ, जिसको उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना दोस्तों, भौकाल बहुत ज्यादा बचा, भौकाल फुल है उसका, लेकिन काम नहीं। और एक मैं और बात कह दूं पाकिस्तानियों से कि साहब जो ये पाकिस्तानी कहते हैं ना कि साहब पाकिस्तान इसलिए आ रहा है इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स करा जाए। तो अगर स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना तो फिर स्पोर्ट्स और ट्रेड को क्यों मिक्स करा दें? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है वो भारत आ रही है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। मुझे लगा था थोड़ी सी गैरत होगी, थोड़ी सी इज्जत बाकी होगी। जब इंडिया मना करेगा कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे एशिया कप के लिए, तो पाकिस्तान भी यही कहेगा कि साहब हम भी नहीं आएंगे, अगर आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। साफ सीधी बात है। सिक्योरिटी का चेक करवाओ, ये करवाओ, हम ऐसा करेंगे, एक पैनल भेजेंगे, ये सब बेकार की बातें, बेवकूफ़ी की बातें। यू शुड बी ब्लंट एंड यू शुड बी एब्सोल्युटली टू द पॉइंट। भारत ने बोला हम नहीं आएंगे यार तुम्हारे यहाँ, कहानी खत्म हो गई। पाकिस्तान को भी ये कहना चाहिए था कि तुम एशिया कप के लिए नहीं आओगे, हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने बोला बहुत कुछ, जिसको उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना दोस्तों, भौकाल बहुत ज्यादा बचा है। भौकाल फुल है उसका, लेकिन काम नहीं है। और भौकाल खुद ही आपस में ही, और कोई दूसरा नहीं मान रहा इनका भौकाल, ये खुद ही आपस में कर रहे हैं। आप देखिए रमीज राजा इनका चेयरमैन पीसीबी का, अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे, मैं भारत को चेतावनी देता हूं, मैं भारत को वार्निंग देता हूं। उसके बाद है नजम सेठी साहब। नजम सेठी ने भी वही बात करी कि हम क्यों जाएंगे भारत, आप देख लीजिएगा, हम बिल्कुल भारत नहीं जाएंगे, बिल्कुल भारत नहीं जाएंगे। पूरा माहौल बनाया पाकिस्तान में और पाकिस्तानी खुशी से झूम उठे। नजम सेठी के बाद एक और साहब आए, उन्होंने भी यही बात बोली कि हम बिल्कुल भारत नहीं जाएंगे। इनके अलग अलग नेताओं ने भी यही बात बोली कि हम भारत नहीं जाएंगे क्योंकि भारत एशिया कप के लिए नहीं जाया था। तब तक तो मुझे लगा कि हाँ उम्मीद है, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान को ना 20-25 साल से फॉलो कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मुझे शक था कि जितने भी लाहौरी है ना ये चूरन बेच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि लाहौरी चूरन बेच रहे हैं। तो फिर मैंने पकड़ा जरा नस को इनकी कि टटोलू में ज्यादा। मैंने पता लगाया, धीरे धीरे आज खबर आ गई कि तो आ रहे हैं इंडिया। तो इतनी जो बकवास करी थी, इतनी जो फालतू में माहौल बनाया था कि हमें गैरतमंद कौम है और हमारी बड़ी इज्जत है और हमारा बड़ा ये, हम जज्बाती लोग हैं, और ये सब जो पाकिस्तानी अपने बारे में कहते हैं, कुछ नहीं है, ये पैसा लेने के लिए आए हैं यहाँ पे इंडिया। और एक मैं और बात कह दूं पाकिस्तानियों से कि साहब जो ये पाकिस्तानी कहते हैं ना कि साहब पाकिस्तान इसलिए आ रहा है इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स करा जाए। तो अगर स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना तो फिर स्पोर्ट्स और ट्रेड को क्यों मिक्स करा आपने जो 5 अगस्त 2019 के बाद जब इंडिया ने 370-35 से हटाया, सबसे पहले पाकिस्तान ने 48 घंटे के अंदर भारत के साथ सारी की सारी ट्रेड बंद कर दी। हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था पाकिस्तानी ट्रेड का। मैं तो दोस्तों यहां तक कहूंगा कि जो भारत ने दवाइयां भेजी पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने उसके तक पैसे नहीं दिए। तो पाकिस्तान से ट्रेड करके तो हमारा ही नुकसान था, हमें फायदा नहीं हुआ कुछ। लेकिन पाकिस्तानियों को ऐसा लगा कि साहब ये बहुत बड़ा भारत को झटका दे रहे हैं। तो आप जब सियासत को और ट्रेड को आप मिक्स कर सकते हैं तो फिर दूसरे की तरफ उंगली उठाने का आपका क्या हक बनता है? अच्छा, द न्यूज करके एक पाकिस्तानी अखबार है, उसने ईमेल लिखी यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट को, और यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट को बोला कि साहब इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या रिएक्शन है? उन्होंने बोला साहब आपका अंदर का मामला है, हम कुछ भी नहीं सोचते इसके मामले में। तो पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि जो भी पाकिस्तान में होता है ना, उससे एक बार दुनिया या धरती हिलती है, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल बीच में है और पूरा ब्रह्मांड उसके गोल गोल घूमता है, ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है। तो अमेरिकन ने साफ कह दिया आपका अंदर का मामला है, हमसे क्यों रिएक्शन चाहते हैं आप, इट डज नॉट मैटर टू अस। एक तो ये बात है। दूसरी चीज बोला कि साहब आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इमरान खान अक्सर आपको ये कहते थे कि साहब आपने उनकी सरकार गिराई है। तो उन्होंने बोले सब झूठी बातें हैं, राइट, ये सब सिंपैथी गेन करने वाली बातें हैं और वी हैव नथिंग टू डू विद इट। मतलब इन दैट सेंस उन्होंने ये नहीं बोला कि सिंपैथी गेन करने वाली बातें, लेकिन उन्होंने बोला सब झूठी बातें हैं, इनमें कोई तथ्य है नहीं। मैं ये मानता हूं कि इमरान खान को ये बात पता थी कि पाकिस्तान में जो पुरानी कहावत है ना कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, ये पाकिस्तान का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। कैसे? देखिए, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फंड किसने दिया? अमेरिका में।
अमेरिका ने दिए सबसे ज़्यादा फंड आज तक पाकिस्तान को, ठीक है। वो चाइना वाले लोन नहीं दिए, ग्रांट्स दिए, ले जाओ भूल जाओ, खा लो, डकार भी मत मारो, इस प्रकार का पैसा दिया अमेरिका ने। किलो किलो के हिसाब से भर भर के कंटेनर डॉलर भेजे। लेकिन सबसे ज्यादा बुराइयां किसकी होती हैं, गालियां सबसे ज्यादा किसको पड़ती हैं पाकिस्तान में? अमेरिका को। क्यों पड़ती हैं ये तो भगवान ही जाने। खैर, एक जो वफादारी होती है ना किसी से, कोई आपकी मदद करता है तो आप उसके एहसानमंद होते हैं, आप वफादार होते हैं, ये पाकिस्तानियों में है नहीं मामला। तो इमरान खान को पता था कि मेरे जितने भी फॉलोअर हैं, मेरी पूरी कौम ऐसी है कि डॉलर खा जाएगी, लेकिन फिर भी गालियां अमेरिका को देनी, उसने उस चीज का फायदा उठाया। खैर, इमरान खान इस वक्त जेल में है और दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई के फॉलोअर्स को ऐसा लगता था कि धरती हिलेगी, आसमान बीच में से फट जाएगा, पहाड़ रास्ता दे देंगे, नदियां बहना शुरू हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी कुछ नहीं हुआ दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं हुआ इसका। थोड़े लोगों ने झंडे वंडे डंडों में लगा के कुछ करा, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। जो पहले 9 मई में जो हुआ था वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर इसमें काफ़ी परेशान वरेशान हो गए ये सब लोग पाकिस्तानी कि ये कुछ हो क्यों नहीं रहा है। लेकिन पाकिस्तानी खा पी के, देखिए बात ये है ना कि इस बार जनरल आसिम मुनीर ने कट टू कट एक बात करी है। अगर तुम लोग इस चीज़ के बीच में पड़े तो फिर देखना पाकिस्तानी फौज का कहर। और पाकिस्तानी फौज बाकी दुनिया भर के सामने सरेंडर कर दे, लेकिन अपने मुल्क के लोगों के ऊपर हर समय उसकी फतेह होती होती है। ये पाकिस्तानी फौज का ऐलान। दोस्तों, एक नई खबर है पेड मीडिया के बारे में कि मीडिया को किस तरीके से पैसा देके मैनिपुलेट करा जाता है। किस तरीके से आप किसी बंदे से मीडिया का आउटलेट खुलवाइए, उसको पैसे दीजिए और किस तरीके से वही बंदा अपने खुद के देश के खिलाफ काम करेगा। यह कहानी है दोस्तों नेविल रॉय सिंघम की। नाम देखिए इसका, नेविल रॉय सिंघम है इसका नाम। नेविल रॉय सिंघम की कहानी है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक इन्वेस्टिगेशन करा है जिससे यह पता लगा है कि साहब ये जो बंदा है ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से इसने हाल ही में 38 करोड़ रुपए प्राप्त करे। 38 करोड़ रुपए। इसके अलावा इसने सिर्फ इधर ही नहीं, इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी न्यूज़ क्लिक ने 5 अलग कंपनियां खोली, सबका एक ही एड्रेस दिया 5 अलग कंपनीज का। और एक एड्रेस देने के बाद एंड में यह पता लगा कि साहब ये अलग अलग रूप से चाइना से पैसे ले रहा था। एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स मतलब हजारों करोड़ रुपए ये चाइना से ले चुका है। और सिर्फ भारत में नहीं, ब्राजील में फंडिंग करी, अमेरिका के अंदर फंडिंग करी, थिंक टैंक मैसाचुसेट्स में वहां पे फंडिंग करी, इवेंट स्पेस था मैनहट्टन में वहां पे करी, एक साउथ अफ्रीका की पॉलिटिकल पार्टी को इसने फंडिंग करी। ये जो नेविल रॉय सिंघम है ये इंडियन ओरिजिन का है, नेविल रॉय सिंघम। और इसने और भी काम करे। कोड पिंक करके एक एनजीओ है, कोड पिंक के साथ इसने फंडिंग करी। या आप फोटोग्राफ देख सकते हैं इसकी। कोड पिंक की जो हेड है या वाइस हेड है कोड पिंक की, उसके साथ इसकी फोटोग्राफ्स आई हैं। तो ये जो आदमी है नेविल रॉय सिंघम ने पूरी जान लगा दी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से पैसा ले और भारत को, ब्राजील को और कुछ देशों को ये नुकसान पहुंचाए। दोस्तों, अब ये पकड़ा गया क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसके पीछे लगी हुई थी, अमेरिकन एजेंसीज इसके पीछे लगी हुई थी, इसको पकड़ लिया। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक पूरी स्टोरी करी है इसके ऊपर कि किस तरीके से ये आदमी झूठ बोलता था, किस तरीके से भारत में इसने परेशानियां फैलाई, किस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना इसने शुरू करा है। और ये काम इसने ऐसे करा है कि पैसे लो चाइना से और भारत में, ब्राजील में, साउथ अफ्रीका में गदर मचाओ। तो दोस्तों, ये थी आज की खबरें। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर हाजिर हूंगा मैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।